और आप देखें शिव महापुराण का अंतिम श्लोक, इनमें भी भगवान व्यास जी ने कहा सा अम्बा सांब सदाशिव, अम्बा के साथ शिव, सगण ससुत, आप सब हमारा मंगल करें, हमारे जीवन में शांति की स्थापना करें। ये भगवान व्यास की अद्भुत एक अनेरी, सबसे अनेरी एक रीत है, समझो। सिर्फ शंकर भगवान को प्रणाम करके छोड़ नहीं देते हैं, जहां देखो वहां अंबा भवानी को साथ में रखा है, साथ में शक्ति उपासना की है। और हमारी सनातनी परंपरा शिव शक्ति की परंपरा है। हम जितना भगवान शिव को पूजते हैं, जितना हम भगवान महादेव को मानते हैं, उनके ही समान माता भवानी की भी अर्चन पूजन और उनको भी मानते हैं। अकेले शिव नहीं होता, प्रकृति के बिना पुरुष कुछ भी नहीं कर सकता। पुरुष और प्रकृति के मिलन से सब सृष्टि की रचना होती है। अकेले पुरुष की पूजा करने से क्यों, कुछ नहीं। साथ में भवानी निरंतर रहती है। प्रकाश में कोई भी पुरुष छाया के बिन रह नहीं सकता, उसकी परछाई रहती है। पुरुष की निरंतर साथ रहने वाली परछाई पुरुष है, प्रकाश। इसलिए मां भवानी को प्रणाम किया है। ये भगवान व्यास जी के शब्द हैं और एक एक शब्द मेरे महादेव का आराधन माना जाता है। और बाद में काशी में और उमा संहिता में हमने बहुत सुंदर सुंदर कथा सुनाई थी आपको कि भगवान व्यास जी के कंठ में स्वयं महादेव निवास करते हैं। ज्यादातर हम क्या बोलते हैं, किसी का कंठ सुंदर हो, किसी की आवाज सुंदर हो तो क्या बोलते हैं, मां सरस्वती उसके कंठ में निवास करती है, ऐसा बोलते हैं। उसके जीवा पर मां सरस्वती निवास करती है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि सबके कंठ में तो मां सरस्वती, जबकि सबकी जीवा पर मां सरस्वती निवास कर, तो सरस्वती के कंठ में कौन रहता होगा? सबके जीवा पर मां सरस्वती रहती है, तो मां सरस्वती के जीवा पर कौन रहता है? ये मेरा महादेव है, ये शंकर जी है। हमने बहुत विस्तार से मध्यमेश्वर काशी में जो कथा है, काशी में जो भगवान व्यास जी गए थे महादेव को मिलने के लिए, तब भगवान महादेव ने स्वयं ने कहा था कि आप पुराणों की रचना और विस्तार करना चाहते हैं, आपके कंठ में मैं निवास करूंगा। और मैं बहुत दिल से कहता हूं, वाराणसी मां गंगा के तट पर खलो काशी जो मुक्ति देने वाली नगरी है, इनमें बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं, बहुत सारे नामावली हैं। हमने जो उमा संहिता में ये सभी कथा आपको कह दी है। कितने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं। और भगवान व्यास ने असंख्य लिंगों में से मध्यमेश्वर महादेव लिंग की उपासना की और वहां भगवान शंकर जी को पाया। और महादेव ने कहा कि व्यास जी, आपके कंठ में मैं निवास करूंगा। और ये पूरी भगवान व्यास जी की कथा हमने जो पहले बहुत सारी कथाओं में कह दी है। अब काशी में प्रश्न हो रहा है, कब हुआ? जब महादेव ने दर्शन दिया, शंकर भगवान ने व्यास जी को आशीर्वाद दिया, तब वहां मुनियों ने भगवान व्यास जी को बहुत सारे प्रश्न किए। ये प्रश्न और प्रत्युत्तर के स्वरूप शिव महापुराण कथा का प्रारंभ होने जा रहा है। ये श्लोक ऋषि मुनियों के मुख से प्रकट हुआ है। व्यास जी के पास जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं, जानने के लिए, सुनने के लिए। ये श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ का है। और फिर से कहता हूं, एक एक श्लोक कर्ण रसायन है, रोग नहीं, भवरोग में से मुक्त करने वाला ये शिव महापुराण ग्रंथ का श्लोक है। ये सभी महात्मा बोले, सभी ऋषि मुनियों ने जिज्ञासा व्यक्त की है। हे व्यास, हम लोगों ने परम मनोहर नाना आख्यानों से युक्त उमा संहिता सुनी, जो हमने पहले कह दी कथा है। ये भी ऋषि मुनि कहते कि हमने सबने उमा संहिता सुन ली, इनमें से बहुत कुछ मिला। अब आप
शिव तत्व को बढ़ाने वाली कैलाश संहिता का है, जिज्ञासा प्रकट की है ने। उमा संहिता तो को वर्णन कर लिया हमने। उमा संहिता में विशेषता तो ये रही, उमा संहिता में पर्यावरण के बारे में कितना सुंदर कहा। तालाब से लेकर जल संग्रह से लेकर वृक्ष तक कितनी सुंदर सुंदर लोक कल्याण मनुष्य हित की बात ये उमा संहिता में कितनी सुंदर कही। हम जाहिर कथा करते थे 9 दिन की, तब हम कुछ भी नहीं करते थे, सिर्फ लोगों को नचाते थे, हंसाते थे और कभी कभी रुलाते थे, और कुछ भी नहीं होता। क्योंकि मानसिकता भी श्रोताओं की ऐसी रहती है, कोई श्रोता हंसने के लिए आते हैं, कोई श्रोता नृत्य करने के लिए आते हैं, कोई श्रोता थोड़ा सा करुण प्रसाद लेने के लिए आते हैं। लेकिन ऑनलाइन प्रसारण में स्थानिक श्रोताओं को हम कभी ध्यान में नहीं रखते। सिर्फ टेलीविजन के माध्यम से जो करोड़ों की संख्या में आस्था टीवी के माध्यम से कथा सुनते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम शिव महापुराण कथा का गायन करते हैं। जो ऋषि मुनियों ने जिज्ञासा व्यक्त की है व्यास जी के पास, और सभी ऋषि बोले, महात्मा बोले, श्रुतो संहिता रम्या, सुंदर रम्य और अति दिव्य संहिता उमा संहिता सुनी हमने। और नानाख्यान समन्विता कैलास संहिता ब्रूहि। बोलो बोलो। शिव तत्व विवर्धिनी, शिव तत्व विवर्धिनी। शिव तत्व की और शिव भक्ति की वृद्धि कैसे हो, उसके बारे में आप सुंदर सुंदर सुनाओ, सुंदर विचार। एक बात तो जरूर हर मनुष्य के लिए याद रखनी चाहिए, जीवन में कोई सुंदर संकल्प ये जीवन को कल्प वृक्ष बना देता है, और जीवन का आधार ही संकल्पों पर रहता है। बहुत समय पहले मधु भाई और हमारी फोन में बात हुई थी, तो मुझे जिज्ञासा व्यक्त कर रहे थे कि मंत्र 2 साल का हो रहा है, तो उनके लिए मुझे कहीं शिव महापुराण कथा का आयोजन करना है। तो मैंने कहा अब छोटे रूप में कथा हो रही है तो थोड़ा सरल रहेगा। पहले तो क्या होता था, पंडाल का खर्च तो 50 लाख, भोजन का खर्च 1 करोड़ रुपए का, प्रचार का खर्च 25-20 लाख, और लोग क्या कहते थे, गिरी बापू की कथा में 1-2 करोड़ का खर्च होता है, मेरा 1 रुपये का खर्च नहीं है। जो खर्च था वो व्यवस्था का खर्च था, इनमें कोई बड़ी व्यवस्था नहीं कोई बड़ा भोजन समारंभ, नहीं कोई बड़ा पंडाल, नहीं कोई वार्डिंग की झंझट, सिर्फ टेलीविजन के माध्यम से मेरे करोड़ों शिव भक्त कथा सुनते रहते हैं। तो मैंने मधु भाई को कहा था कि उसने तो ऐसी जिज्ञासा व्यक्त की थी कि नागेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग की, मैंने कहा कि थोड़ा वातावरण रोग रहित हो, बाद में उनके बारे में विचारेंगे हम। ये मंत्र है अभी जो टेलीविजन में आप देख रहे हैं, छोटा सा। तो युगानुयोग बात हुई, तो हमने कहा हम 28 दिन श्राद्ध में और नवरात्रि में कथा का गायन करने वाले हैं। आप जो स्थानिक व्यवस्था संभालो, तो हम बहुत समय से सौराष्ट्र में, जब से कोरोना है वहाँ से सौराष्ट्र में हमने पैर नहीं रखा था कथा के बारे में। तो मधु भाई ने कह दिया कि चलो मैं शाम तक मुझे समय दो, मैं मेरे समाज में बात कर लूँ, और साथी मित्रों को बात करनी पड़ती है, घर में भी थोड़ी सी वार्तालाप करना पड़ता है। तो युगानुयोग हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि हम 28 दिनों तक लगातार जामनगर में रहेंगे। और इस जामनगर नगरी में तो बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं, और कहीं कहीं विद्वान ब्राह्मण कहते हैं उनको छोटे काशी की भी उपमा मिली है।
इतने भगवान महादेव के शिवलिंग स्थान जामनगर में हैं। और शिव महापुराण में भी ऐसा कहा है कि कहीं भी 100 से ज्यादा शिवलिंग स्थापित हैं, उनको आप काशी की उपमा दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नगर हैं। भावनगर के पास एक सिहोर नगर है, उसको भी छोटी काशी कही जाती है। वहां भी कदम कदम पर महादेव के बहुत सारे प्राचीन भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं। तापी मैया के तट पर एक प्रकाशा नगर है, प्रत्यक्ष काशी, जहां पुष्पदंत महाराज ने तप किया था। पुष्पदंतेश्वर महादेव हैं, उसको भी छोटी काशी कही। ऐसे तो बहुत सारे नगर हमने देखे हैं कि जहां असंख्य संख्या में महादेव के लिंग स्वरूप रहते हैं और उसको काशी कही जाती है। तो पवित्र धरा सौराष्ट्र, और यहाँ तो हमारे प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव, द्वारकाधीश के राजधानी भगवान कृष्ण जी, और बेट द्वारका ज्योतिर्लिंग नागेश्वर महादेव, चोटिला वाली माँ चामुंडा। सौराष्ट्र तो पूरा तीर्थों से भरा हुआ है। तो बहुत आदर करता हूं मधुभाई आपका, परम शिव भक्त भावना बेन आप शरीका। तो जो शिव पुराण में कहा है वो हम कहने का प्रयास करते हैं। बहुत सुंदर बात है। अभी व्यास बोलते हैं, कितना सुंदर भाव प्रकट करते हैं वत्सो। भगवान व्यास सभी ऋषि मुनियों को कहते हैं वत्सो। और मैंने बहुत मैंने देखा है, कहीं कहीं कोई विद्वान ब्राह्मण छोटी उम्र का है, लेकिन ज्ञान और विद्वता में इतना बड़ा होता है, और किसी भी उम्र वाले को वो कह सकता है, आशीर्वाद दे सकता है। जो भगवान व्यास जी ने सभी ऋषि मुनियों को हे वत्सो, कितना वात्सल्य प्रकट किया है। और कहा, अब मैं तुम लोगों के स्नेह से परम दिव्य शिव तत्व का निरूपण करने वाली दिव्य कैलाश संहिता कहता हूं, तुम लोग प्रेम से श्रवण करो। बहुत सुंदर कथा है। भगवान व्यास जी अब कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये भगवान व्यास के मुख में से प्रकट हुआ श्लोक है, और ऋषि और व्यास का संवाद। वास्तव में संपूर्ण संवाद शौनक जी और सूत पुराण का है। कहाँ? तो प्रयाग तीर्थ में, धर्मक्षेत्र महाक्षेत्र गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्तमने। ब्रह्मलोक का मार्ग स्वरूप प्रयाग तीर्थ में भगवान महर्षि वेदव्यास के सद शिष्य महादेव के परम भक्त शब्दों के पुजारी सूत पुराण जी शौनक जी के प्रश्न का सुंदर संवाद देते हैं और निवारण करते हैं। यहां ऋषि मुनि और व्यास का संवाद है, और कहते हैं दिव्य कैलाश संहिता कहता हूं, तुम लोग प्रेम से श्रवण करो। पर्व काल में हिमालय पर तपस्या करने वाले महातेजस्वी ऋषियों ने आपस में सलाह कर काशी में जाने की इच्छा व्यक्त की। और एक बात मैं दिल से कहना चाहता हूं, जो सनातनी होगा, हिंदू कहते तो थोड़ा सा किसी को खुजली आने लगती है, ये हिंदूवादी हैं, तो हम ऐसे तो शब्द बोल सकते हैं, जो सनातनी होगा, किसी भी ज्ञाति में, किसी भी जाति में, किसी भी समाज में जन्मा हुआ, लेकिन जो सनातनी होगा उनको दो इच्छा रहती है, एक तो गंगा स्नान की और एक काशी विश्वनाथ की। इस सनातनियों का विशेष सद्गुण माना जाता है। भले गंगा पहुंचे, हरिद्वार, ऋषिकेश, लेकिन उनके मन में अंतिम तक इच्छा रहती है गंगा स्नान की। लेकिन कहीं कहीं लोग गंगा स्नान नहीं पहुंच सकते, लेकिन अंतिम समय उनके मुख में तो जरूर गंगा जल हम उनको देते हैं। लेकिन इस कोरोना काल में तो कहीं लोग ऐसे ही मृत्यु हुई जिनको गंगा जल भी नहीं मिला। ऐसे बहुत लोगों की मृत्यु हुई कि जिनको कुटुंब परिवार का स्पर्श भी नहीं मिला, ऐसे ही उनकी मृत्यु हो। और ये श्राद्ध पक्ष में नामी अनामी सबके लिए शिव को प्रार्थना करेंगे, क्योंकि अगणित, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी का पति,
बहुत लोग कोरोना में गए हैं। और सबके लिए भी श्राद्ध पक्ष में हम महादेव को प्रार्थना करते रहेंगे, भगवान सर्व आत्माओं की परम गति और सद्गति, महादेव तू सबका मंगल करे। कभी कभी महादेव को मैं तू कहता हूं तो कहीं लोगों का विरोध हो जाता है, ये प्रेम का अतिरेक हो जाता है। कहीं नहीं देवी भक्त माता को तू 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 करता। तो कभी कभी मेरे प्रवचन में ऐसा मैं ख्याल तो रखता हूं, लेकिन कभी कभी महादेव को मैं तू कह देता हूं तो जो महादेव के बहुत बहुत भक्त हैं उनको बुरा लगता है, तो मैं क्षमा चाहता हूं। क्योंकि आजकल तो 1000 शब्द आपने सही बोले, एक शब्द गलत बोल दिया तो गिराने की तैयारी। तो भगवान व्यास जी सभी ऋषि मुनियों का संबोधन करते हैं और कहते हैं आपको मैं दिव्य कैलाश संहिता कहूंगा, आदर के साथ सुनो आप। और कैसे कहेंगे? वात्सल्य प्रकट करते हुए कहेंगे। और वक्ता का श्रोता पर वात्सल्य होना चाहिए। हमारे बहुत सारे विद्वान मित्र ब्राह्मण होते हैं तो कहते हैं कि हम पाठशाला में पढ़ते हैं ना तो हमारे गुरुजी का बहुत वात्सल्य रहता है। कहीं कहीं पाठशालाओं में कोई सुविधा भी नहीं होती, लेकिन जो शिष्य है, जो विद्यार्थी हैं, एक गुरुजी के वात्सल्य से वो विद्या प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे विद्वानों को हमने देखा है। आदर के साथ प्रेम व्यक्त करते हुए, जैसे एक माँ अपने बच्चे को वात्सल्य प्रकट करते, वैसे भगवान व्यास जी कहने का प्रयास करते हैं। ये श्लोक व्यास जी के मुख में से प्रकट हुआ है। शृणुत शृणुत प्रीतितो वत्सा। कितनी सुंदर बात, प्रेम और आदर के साथ। कैलासाख्यां हि संहिता शिव तत्व परां दिव्या वक्षे वह स्नेहतः परा। बहुत स्नेह प्रकट करते हुए वक्षे वह स्नेहतः परा। बहुत भाव और स्नेह प्रकट करते हुए, वात्सल्य को प्रकट करते हुए, दिव्यता से भरी हुई कैलाश संहिता में आपके समक्ष कहने का मैं प्रयास करता हूं। अब कथा का प्रारंभ होगा। इतनी सुंदर सुंदर कथा है और पूरी कैलाश संहिता हम इस श्राद्ध दिनों में, और कैलाश संहिता में ज्यादा क्या है, समाधि की कथा है, संन्यास की कथा है, मंत्रों की कथा है, बहुत सारी। ऐसी कोई हिस्टोरिकल कथा नहीं है भाई, जिनको वार्ता कहते हैं। ऐसी कोई रुलाने वाली, हंसाने वाली ऐसी कोई कथा नहीं है। रस से भरी हुई, रहस्य से भरी हुई, जीवन का परम मंगल करने वाली कथा एक कैलाश संहिता में। कठिन तो है, लेकिन जितना हो सके इतना सरल करेंगे। आइए इससे पहले 2 मिनट के लिए मध्यम पहाड़ी करेंगे। हर हर महादेव।